हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है लोकेशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया थ्रू मैप ओनली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, लोकेशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। चैप्टर ध्यान से समझना है, क्योंकि चैप्टर जो है, इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आते ही और आगे के जो चैप्टर्स है वहां के लिए भी यूजफुल है। कैसे? यहाँ पर हम फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इसके बारे में जानेंगे। जब हम फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया जो है ये समझ लेंगे तो आगे के जो चैप्टर्स होंगे, क्रॉप है हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, रिसोर्सेज हुए, सॉइल हुआ, उसके लिए ये यूजफुल होगा। क्योंकि जब फिजिकल फीचर हम जान लेंगे तो एटलीस्ट ये आइडिया लग जाएगा कहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा बेटर पाया जाएगा, कहाँ पर किस तरीके की क्रॉप जो है वो हो सकती है, सॉइल कहाँ पर किस तरीके की पाई जाएंगे, या फिर रिसोर्सेज जो है वो किस एरिया में ज़्यादा मिलेंगे, ये आइडिया लग जाएगा। इसलिए ध्यान से समझना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकेशन एंड एक्सटेंट जो है ये जानेंगे हम इंडिया का। सबसे पहले इंडिया का एरिया जो है ये जान लेते हैं। तो एरिया वाइज इंडिया जो है वो आता है 7वें नंबर पे। वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। इसका अगर एरिया हम देखें तो 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आता है अप्रॉक्स। वैसे अगर हम समझें तो 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर आता है इसका एरिया। अब हम इसके बाद एरिया हमने देख लिया, अब हम इसका एक्सटेंट जो है वो जानेंगे। ये ध्यान रखना है, 7वें नंबर पर हम एरिया वाइज आते हैं, पॉपुलेशन में हम नंबर 1 पर आते हैं। अब इसका एक्सटेंट जो है वो हम समझेंगे। एक्सटेंट इसका जानने के लिए सबसे पहले लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस जो है इसको जानना जरूरी है। देखिए क्या है, हम इंडिया को देख रहे हैं, इंडिया का ये शेप है। इंडिया को हम मैप में कहाँ पर देखते हैं, वर्ल्ड मैप पर अगर देखेंगे तो किस जगह पर हमें दिखता है। तो ये चीज जो है वो इमेजिनरी नहीं है, लेकिन वही मैप पर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है वो दिखती हैं। वो क्या है? वो इमेजिनरी लाइन है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। उससे किसी भी कंट्री का जो कह सकते हैं प्लेस है या फिर सिचुएशन है उसके बारे में हम जान सकते हैं, और उसके साथ ही साथ बहुत सारी चीजों के लिए यूजफुल होती है। इसलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है ये हमको जानना जरूरी है। इसके साथ ही जब हम इसको जानेंगे तब हम इंडिया का एक्सटेंट जो है वो जानेंगे। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है इमेजिनरी लाइन है, ये हमने जाना। अब किस लाइन को इसमें से हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं और किसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं? देखिए एकदम सिंपल है, लेटा हुआ जो है वो है लैटिट्यूड, लेटा लैटिट्यूड। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। कई बार लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है इसमें कंफ्यूजन आ जाती है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। लेटी हुई लाइन जो है वो आपकी लैटिट्यूड है। अब दूसरी दो ही ऑप्शन आपके पास है, दूसरी जो है वो लॉन्गिट्यूड है, या फिर कह सकते हैं लॉन्ग जो है वो लॉन्गिट्यूड, वर्टिकल है, खड़ी है, वो आपकी लॉन्गिट्यूड है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अब यहाँ पर हम लोग इंडिया का एक्सटेंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है वो देखेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट पॉइंट जो है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है ये हम जानेंगे। चलिए आइए समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ओके, थोड़ा सा हम लोग इसको जूम में देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है, हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो इस जगह पर आ रहा है। ओके, यहाँ पर आपकी ये लैटिट्यूड लाइंस हैं। ठीक है, लैटिट्यूड लाइंस हैं। सबसे पहले हम लोग इसका लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है उसके बारे में जानेंगे। तो लैटिट्यूड लाइंस को अगर हम देख रहे हैं तो ये लगभग 8 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है, इससे थोड़ा सा ऊपर है, तो ये आपका आता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ओके, अब हम साउथ की तरफ आएंगे तो अप्रॉक्स 37 डिग्री आता है, या फिर कह सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, नॉर्थ टू नॉर्थ। अब हम आते हैं ईस्ट टू ईस्ट वाला, इसका एक्सटेंट देखते हैं। ईस्ट टू ईस्ट में अगर हम देखेंगे, बिल्कुल लास्ट वाले ही पॉइंट पे जाएंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट आता है। वहीं पर हम आते हैं इधर, बिल्कुल इस साइड में लास्ट आएंगे तो ये आपका आएगा 97 डिग्री 25 मिनट। यानी कि जो आपका स्टार्ट होता है गुजरात में कच्छ से स्टार्ट होता है, और ईस्ट जो आपकी कंट्री का ईस्ट है उसमें आता है ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट कच्छ से स्टार्ट होता है, अरुणाचल प्रदेश लास्ट यहाँ पर आता है। तो ये आपका आता है कितना? इसका जो लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल हमने देख लिया, लॉन्गिट्यूडनल जो है एक्सटेंट देखिए, क्योंकि ये लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ये ऐसे हम चलेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल,
लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो आपका आता है वो आता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, ये आपका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो हमने देखा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ रहा है कि हम लोग जब देखते हैं डायरेक्शन, जब भी हम डायरेक्शन देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये आपका क्या है, नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, और यहाँ पर क्या है, वेस्ट है, और ये जो है वो आपका ईस्ट है। लेकिन जब ये एक्सटेंट हम लोग यहाँ पर देख रहे थे तो हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। वहीं पर हम यहाँ पर बोल रहे हैं 68 डिग्री, जहाँ पर क्या है हम अपना वेस्ट देखते हैं, हम बोल रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको हम वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग देख रहे हैं या वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। जब हम इंडिया की बात करेंगे तब हम बात करेंगे, जब हम केवल इंडिया को देखेंगे तब हम बात करेंगे नॉर्थ है, साउथ है, वहीं पर वेस्ट है, ईस्ट है। लेकिन अभी हम वर्ल्ड के वे में देख रहे हैं। जैसे ये क्या है, ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं, ये हमारी अर्थ हो गई। हमारी अर्थ जो है उसको इक्वेटर जो है वो 2 बराबर भाग में बांटता है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इंडिया जो है वो कहाँ पर आता है। तो इंडिया की सिचुएशन यहाँ पर कहाँ आती है, नदर्न हेमिस्फीयर में आती है, इक्वेटर से ऊपर इंडिया आता है। ठीक है, तो कहाँ आया, नदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये पूरा जो है वो नॉर्थ में आता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर लिखते हैं, नॉर्थ टू नॉर्थ। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो सेंटर से अगर हम एक लाइन खींच दें तो हमारी लोकेशन जो है वो कहाँ है, वेस्ट से बिल्कुल हटी हुई है। कहाँ पर आ रही है, ईस्ट वाले पार्ट में। ये आपका ईस्ट वाला पार्ट हो गया। इधर क्या है, ये मान लीजिए ऐसे मानते हैं, ये आपका ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका वेस्ट वाला पार्ट हो गया। तो ये आ रहा है ईस्ट में, इसीलिए इसका एक्सटेंट जब हम देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर? अब इसमें कोई डाउट नहीं रखना है कि लैटिट्यूड जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो क्या है। तो जब भी इसको हम लोग लिखेंगे इसके साथ ईस्ट और नॉर्थ जो है ये लिखना जरूरी होता है, यानी कि ये पूरा आप लिखेंगे 37 डिग्री नॉर्थ या एन। तो अभी हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब इसको हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली ये सेम आते हैं। कैसे सेम आते हैं वो समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा 8 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री साउथ तक आता है। अप्रॉक्स ये कितना है, 29 समथिंग, तो ये आता है आपका कितना, 30 डिग्री लगभग। उसी तरीके से ईस्ट टू ईस्ट वाला हम देखेंगे, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसको हम समझेंगे। ये आपका आता है 68 डिग्री से 97 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल है इसको भी हम देख रहे हैं, ये अप्रॉक्स 30 डिग्री आ रहा है। तो इसीलिए द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम। अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का वो कितना है और साथ ही साथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो कितना है। तो सबसे पहले अपने डायरेक्शन जो है वो हम यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि अभी तो हम वर्ल्ड में हमारा जो एक्सटेंट है उसके अकॉर्डिंग देख रहे थे। अब इंडिया का कितना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ आपका है, यहाँ पर आता है साउथ, यहाँ पर वेस्ट और इधर आपका आता है ईस्ट। ठीक है, ये चारों डायरेक्शन हमारे हो गए। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है कहाँ से कहाँ तक है इसको समझेंगे। तो ये आपका स्टार्ट होता है कश्मीर, ठीक है, नॉर्थ में कश्मीर से स्टार्ट होता है और साउथ में कन्याकुमारी यानी केप कॉमोरिन तक आता है। कश्मीर टू कन्याकुमारी या केप कॉमोरिन यहाँ तक ये आता है। ये आपका हो गया नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट, जो कि आता है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। आइए समझते हैं, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट इज द मेनलैंड ऑफ इंडिया 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। अब इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो हम समझेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वेस्ट में रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। ठीक है, इसकी अगर लेंथ देखेंगे वो कितनी आएगी, 2933 किलोमीटर यानी कि 2933 किलोमीटर। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट, ठीक है, इन द वेस्ट टू ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक आता है। अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट इज 2933 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमें जो लाइन दिख रही थी, एक लाइन हमारी ये वाली जा रही थी
दूसरी लाइन हमारी ये है, यानी एक लॉन्गिट्यूडनल और एक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो था वो हमने देख लिया। यहाँ पर दो लाइन और दिख रही हैं, ये क्या है इनको भी समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये एक लाइन जो जा रही है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ये कौन सी लाइन है। तो आपने देखा है कि हमारी जो अर्थ है उसको दो बराबर भागों में इक्वेटर जो है वो बांटता है 0 डिग्री। ओके, अब इसके बाद इससे जब हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो वो नॉर्थ की तरफ जब हम चलते हैं 23.5 डिग्री पर आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया जो है वो कहाँ पर पड़ता है, इंडिया जो है वो आपके नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया से होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर गुजरती है। आइए, तो ये जो लाइन है जिसकी अभी हम लोगों ने बात की, ये कौन सी है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ओके, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि हमारे 8 स्टेट्स जो है इनसे होकर गुजरती है। कौन से वो 8 स्टेट है ये हमको जानना जरूरी है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी इसको जाना है और ये बड़ी ही कॉमन सी चीज है, इसलिए हमें मालूम होनी चाहिए कि कौन सी है सॉरी, कौन से स्टेट से होकर ये गुजरती है। तो सबसे पहले आता है आपका कौन सा, गुजरात, फिर आता है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है कौन सा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पर आता है आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है आपका मिजोरम। ओके, ये 8 स्टेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से होकर ये गुजरती है, जो कि इंडिया को दो भागों में बांटती है। जो नॉर्थ की तरफ आएगा उसको हम कहते हैं नॉर्थ ट्रॉपिक टेम्परेट, ठीक है, नॉर्थ टेम्परेट, और जो साउथ की तरफ आता है उसको हम कहते हैं साउथ ट्रॉपिकल लैंड, नॉर्थ टेम्परेट और साउथ ट्रॉपिकल लैंड। अब यहाँ पर हमने देखा है इसने इसको मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने दो पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्थ टेम्परेट और साउथ ट्रॉपिकल लैंड। लेकिन यहाँ की जो इंडिया है उसको हम ट्रॉपिकल कंट्री के नाम से जानते हैं। तो ट्रॉपिकल कंट्री के नाम से हम इंडिया को क्यों जानते हैं ये भी हम समझेंगे। ओके, एक बार यहाँ देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, कंट्री के मध्य से ये होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इंडिया इज एसेंशियली नोन एज ट्रॉपिकल कंट्री। तो ट्रॉपिकल कंट्री के नाम से क्यों जाना जाता है, वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि इंडिया का जो फिजिकल या जो कल्चरल फैक्टर है उसकी वजह से। अब ये क्या है इसको भी हम समझेंगे। अगर हम देखें नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ अगर हम देखते हैं तो हिमालयन माउंटेन है। ओके, हिमालयन माउंटेन है जो कि क्या करता है कि इंडिया को अदर जो एशिया है उससे ये क्या करता है, इंडिया को उससे अलग करता है अदर एशिया से। ठीक है, हिमालयन माउंटेन क्या करता है, इंडिया को अदर जो एशियन पार्ट है उससे अलग करता है, पहली चीज। दूसरा, ये यहाँ पर हिमालयन माउंटेन जो है वो खड़ा है, जिसकी वजह से क्या है कि रशिया की तरफ से हम देखेंगे कि इधर से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो हमारे यहाँ नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन क्या करता है, वो उनको रोक कर रखता है। अगर वो इंडिया में आती हवाएं, भाई आती तो है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आती। अगर हिमालयन माउंटेन ना होता तो कितनी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा वो ठंडी हवाएं जो है वो इंडिया की तरफ आती, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट बन जाता। ओके, नेक्स्ट क्या है, यानी कि बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं को ये रोकता है। दूसरा, हमारे यहाँ बारिश जो होती है, रेनफॉल जो होती है, उसको हम देखें तो 3 टाइप्स की होती है। ओरोग्राफिक हो गई, कन्वेंशनल रेनफॉल हो गई, एंड थर्ड जो है वो साइक्लोनिक रेनफॉल। बट मेन जो है वो कौन सी है, जिसको हम सीजनल रेनफॉल के नाम से भी जानते हैं, वो हमारी है कौन सी, जो जून में स्टार्ट होती है। ठीक है, जून टू सितंबर तक चलती है, जो कि साउथ वेस्ट मानसूनी विंड जो है उनको लाती हैं। तो अब इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, हमारे यहाँ जो रेनफॉल होती है, जिसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो हमारी मेन रेनफॉल है, उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल के नाम से जानते हैं, जो कि क्या है, इधर अरेबियन सी से क्या है, मानसूनी विंड्स जो है वो उठती हैं और वो इंडिया में प्रवेश करती हैं। स्टार्टिंग होती है केरला से, तो मानसून जो है सबसे पहले केरला जो है वहाँ आता है, वहाँ से ये हवाएं जो है वो उठते हुए आती हैं, और जब ये उठते हुए आती हैं यहाँ पहाड़ों से टकरा कर, और फिर इधर हमारे जो प्लेन्स वगैरह हैं इस तरफ क्या है, बारिश कराती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि हवाएं जो है हम देख रहे हैं इतनी दूर का सफ़र जो है वो तय करके आ रही हैं। अगर ये हिमालयन माउंटेन ना होता तो क्या होता, तो ये हवाएं जो है वो आगे ही निकल जाती। जब ये आगे निकल जाती तो जो बारिश हमको मिलती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है, तो वो हमें ना मिल पाती।
तो हिमालयन माउंटेन क्या करता है, बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं से भी हमें बचाता है और हमारे यहाँ जो मॉनसूनी विंड्स जो है रेनफॉल कराती हैं उनको बाहर भी नहीं जाने देता है। तो इस वजह से क्या है, कोल्ड डेजर्ट हम बनने से बच गए, हमारे रेनफॉल भी जो है वो भी अच्छी सही हो रही है कि हम बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ गर्मी भी नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ अब हम आते हैं, साउथ की तरफ आएंगे। यहाँ पर हम देखें तो इंडिया क्या है, इंडिया जो है वो एक पेनिनसुला है, ठीक है, इंडिया एक पेनिनसुला है। इंडिया पेनिनसुला है, इसका क्या मतलब है, देखिए कोई भी लैंड, कोई भी पेनिनसुला हो सकता है, लेकिन कौन, जो लैंड क्या है 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरी होती है। एक तो होता है कि 4 साइड से जो वाटर बॉडीज से, कोई लैंड है जो कि 4 साइड से वाटर बॉडीज से घिरी हुई है, उसको हम कहते हैं आईलैंड। जो लैंड जो होती है वो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरी होती है, उसको हम कहते हैं पेनिनसुला। तो इंडिया क्या है, एक पेनिनसुला है। यहाँ पर क्या है, हमें कोस्टल रीजन जो है वो मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ, क्योंकि समुद्र जो है बहुत जल्दी ठंडे नहीं होते और बहुत जल्दी वो क्या है गर्म भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसके आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, तो इधर का जोन जो है, इधर हम देखें तो इधर का टेम्परेचर जो है वो कैसा होता है, न तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, न बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो टेम्परेचर गर्मी और सर्दी का होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसी वजह से क्या है, इंडिया को एक ट्रॉपिकल कंट्री के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए, तो हमने क्या किया, एक ये लाइन जो थी इसको भी समझा, इसको समझा, ठीक है, जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वाली थी वो। अब नेक्स्ट जो थी ये लाइन हमने देखी, जो कि आपकी कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है ये। अब हमारी एक लाइन जो है वो और बच रही है, वो कौन सी लाइन है, ये हमें दिख रही है, एक ये वाली लाइन। ओके, ये वाली लाइन जो है अभी हमने इसका जिक्र नहीं किया, तो इसको भी हम समझेंगे कि ये कौन सी लाइन है। ओके, चलिए, अब यहाँ पर एक लाइन जो बची थी इसका हम लोग जिक्र करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन है और ये आती है 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूडनल लाइन पर, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन पर ये आती है 82 डिग्री 30 मिनट पर ये आती है। ओके, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये हम समझेंगे। जैसा कि हमने जाना कि पूरे देश का जो टाइम है वो निर्धारित होता है किससे, ग्रीनविच से। अब ग्रीनविच से जैसे इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जैसे जैसे क्या है हम पर डिग्री आगे बढ़ते हैं, पर डिग्री हम लॉन्गिट्यूडनल वे में जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि पर डिग्री 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो जब हम ग्रीनविच से आगे चलते हैं इंडिया, तो इंडिया की जहां पर लोकेशन आ रही है तो 5.5 घंटे का अंतर आ जाता है, ये भी हमने समझा। अब ये जो 5.5 घंटे का अंतर आता है तो यहाँ से हम टाइम अपना निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इंडिया को भी तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में यहाँ जो है 68 डिग्री हमें मिल रहा है। हम ईस्ट की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हमको 97 डिग्री मिल रहा है, तो यहाँ भी तो 30 डिग्री का अंतर आ गया। तो टाइम में क्या है, डिफरेंस आ जाएगा पर डिग्री। हम जैसे आगे बढ़े टाइम डिफरेंस आ रहा, इंडिया में भी क्या है हम 30 डिग्री तक आगे चले गए तो टाइम डिफरेंस आ जाएगा। तो एक ही देश में रहते हुए हमारा टाइम जो है वो हर जगह अलग अलग होगा, जिससे ट्रेन हुई, फ्लाइट हुई या अदर कोई भी चीज़ें हुई तो हमें प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगी। इसी के लिए एक पॉइंट जो था वो निर्धारित किया गया जहाँ से हमारा टाइम जो है वो निकाला जा सके। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो हमारे 5 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन से स्टेट हैं वो समझते हैं पहले। तो स्टेट है यूपी, यूपी में ही मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर के अमरावती, वहाँ से हमारा टाइम जो है वो निर्धारित किया जाता है। ओके, कहीं कहीं पर आपको नैनी दिखेगा, तो 2007 तक नैनी था, उसके बाद उसकी एक्यूरेसी जो थी वो और ज़्यादा निकाली गई, उसके बाद से अब मिर्ज़ापुर है। तो अगर आपको टाइम बताना हो कि कहाँ से निकाला जाता है, हमारे देश का टाइम जो है कहाँ से डिसाइड होता है, तो वो मिर्ज़ापुर से होता है। ओके, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये आती है यूपी, एमपी, इसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा को हल्का सा टच करती है, फिर आती है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 स्टेट जिसमें से यूपी से होकर ये इसका टाइम जो है वो लिया जाता है। क्लियर? चलिए, तो अभी हमने कहा यहाँ 30 डिग्री का डिफरेंस जो है वो आ जाता है। 30 डिग्री का डिफरेंस आता है, इसका मतलब 30 डिग्री 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री इंटू 4 अगर हम करते हैं तो आ जाता है 120 मिनट। तो 120 मिनट यानी कि 2 आवर्स का अंतर आ जाएगा। ऐसा कोई डिफरेंस ना रहे, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो, इसीलिए स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये निर्धारित किया गया और इसी के अकॉर्डिंग हमारा टाइम जो है वो निकाला जाता है। चलिए बात करते हैं इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में हम जानेंगे कि हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो कैसे हैं, क्या हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो जैसे बाउंड्रीज बनाई जाती हैं तार वार घेर के, क्या उस तरीके से हमारे बॉर्डर्स अगर देखें तो वो मनुष्य के द्वारा भी बनाए गए हैं और नेचुरल भी हैं। नेचुरल कैसे हैं, हम अगर देखें इधर की तरफ
नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट देखें, नॉर्थ देखें और नॉर्थ ईस्ट आ जाए, यहाँ पर क्या है हमारी बाउंड्री जो है वो हिमालयन माउंटेन इसके द्वारा निर्धारित होती है। वहीं पर हम देखें साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, यहाँ पर क्या है ओशन है, सी है, इसके द्वारा हमारी बाउंड्रीज जो है वो निर्धारित होती है। ठीक है, ये हमारी बाउंड्रीज को निर्धारित करते हैं। तो ये क्या है, ये नेचुरल हो गया। वहीं पर पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश हमारा ही पार्ट था, अलग हो गया। वहीं पर म्यांमार जो कि हमारा ही हिस्सा था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसको एक दूसरी कंट्री बना दिया, तो ये हमसे अलग हो गया। तो यहाँ पर बाउंड्रीज जो थी वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो इस तरीके से देखें बाउंड्रीज हमारी दोनों तरीके से बनती है। इंडियाज बॉर्डर्स आर बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। ओके, नॉर्थ की तरफ हमने देखा कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो था, हिमालयन माउंटेन जो था, ये इसको क्या करता है, इसकी ऊंची चोटियां जो है ये यहाँ पर बाउंड्रीज बनाती हैं। और इधर की तरफ हमने देखा साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में ये जो ओशन है ये हमको अलग करते हैं, या हमारी बाउंड्री जो है, बॉर्डर्स जो है वो बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारी इमीडिएट जो पड़ोसी देश है, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं सबसे पहले कि बॉर्डर की बात करेंगे। ठीक है, इमीडिएट अक्रॉस द इंडियन बॉर्डर और द इन द नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ में इंडियन बॉर्डर जो है इसको जब हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर हमें हमारा पवित्र कैलाश माउंटेन जो है वो मिलता है। ठीक है, कैलाश माउंटेन, यहीं पर क्या है, मानसरोवर लेक है। इधर क्या है, इधर आपका चाइना है। ओके, नॉर्थ में बिल्कुल हमारा ये जो बॉर्डर है यहाँ पर क्या है, चाइना है। ये पूरा पोर्शन जो है ये किसका है, ये चाइना का है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट इमीडिएट नेबर इज चाइना इन द नदर्न पार्ट ऑफ द बाउंड्री अलॉन्ग विद द हिमालयन किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना है, इसके साथ ही साथ हिमालयन किंगडम, इसके साथ यहाँ पर नेपाल जो है वो भी क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्री है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा ये पूरा ये है नेपाल। ओके, ये नेपाल जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है। ओके, अब यहाँ पर नेपाल जो है इसको जब हम पार करते हैं तो आता है, नेपाल पार करने के बाद इधर नॉर्थ की तरफ से हम चल रहे हैं तो आता है सिक्किम, जो हमारा पार्ट है। सिक्किम को जब हम पार करते हैं तो यहाँ पर आता है क्या, भूटान, जो कि हमारी क्या है, नेबरिंग कंट्री है। भूटान ये हमारी नेबरिंग कंट्री है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कहाँ पर, अब हम ईस्ट की तरफ चलते हैं। तो जब हम ईस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल हमारा जो ईस्ट का बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट हमारा पॉइंट है, वहाँ पर हम देखें तो इंडिया, इधर से ये है चाइना और इधर से म्यांमार, ये तीनों मिलकर यहाँ पर क्या है, ट्राई जंक्शन बनाते हैं। ट्राई जंक्शन, एक कंट्री चाइना हो गई, एक म्यांमार हो गया और दूसरा थर्ड जो है वो है इंडिया, ये मिलकर क्या है, ट्राई जंक्शन बनाते हैं। आइए यहाँ पर भी देख लेते हैं। ईस्ट टू नेपाल अक्रॉस सिक्किम इज भूटान। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा कि नेपाल है, फिर भूटान है, ये हो गया। एट द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एट द इंडियन बॉर्डर, ये भी हमने देखा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडियन बॉर्डर का, वहां पर हम देख रहे हैं कि ट्राई जंक्शन जो है ये 3 कंट्रीज मिलकर बनाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टू द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न ऑफशोर ऑफ द हिमालयाज लाई म्यांमार। ठीक है, तो हिमालय का बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट जो है इसको हम देखेंगे, इसके ईस्ट में हम देख रहे हैं क्या स्थित है, यहाँ पर म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, तो म्यांमार हो गया। ओके, तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो है वो हमें दिख रहे हैं। एक हो गया भूटान। देखिए नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो 7 नेबरिंग कंट्रीज जो हमारे साथ लैंड जो है वो शेयर करती हैं। यहीं पर वाटर बॉडीज की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर 2 ऐसी कंट्रीज हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो कि हमारे साथ वाटर बॉडीज जो है वो शेयर करती हैं। तो इस तरीके से टोटल अगर हम देखें तो 9 नेबरिंग कंट्रीज हमारी हैं, 9 कंट्रीज जो हमारे साथ बाउंड्रीज शेयर करती हैं। लैंड वाली अगर बाउंड्रीज की बात करें तो इधर हम 7 जिनका भी जिक्र करेंगे, और वाटर बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो वो हमारे साथ श्रीलंका, ठीक है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। और इधर इंडियन ओशन की तरफ हम देखेंगे मालदीव। ठीक है, इंडियन ओशन की तरफ हम देखेंगे मालदीव, जो कि क्या करता है, हमारे साथ हमारा पड़ोसी देश है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर 2 हो गए, बाकी इधर के हम लोगों ने 7 कहे वो भी देखते हैं। बिल्कुल अपने क्या है, हम आ जाते हैं किधर, वेस्ट की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान। ओके, वेस्ट की तरफ आएंगे, पाकिस्तान जो कि हमसे अलग हुआ, हमारा ही पार्ट था। इधर क्या है, बांग्लादेश हमको मिलेगा, ये भी क्या है, ये भी हमारी नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, बांग्लादेश हो गया।
ओके, आइए देख लेते हैं। टू द वेस्ट नेबर पाकिस्तान, ठीक है, वेस्ट नेबर जो है वो पाकिस्तान है। अपेक्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया का जो अपेक्स बिल्कुल है वहां पर हम देखें तो इस जगह पर इंडिया, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ये पांचों एशियन कंट्रीज जो है वो एक पॉइंट पर मिलती हैं, ठीक है, बिल्कुल इसके अपेक्स पॉइंट पर, इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ अपेक्स पर देखें तो इधर से पाकिस्तान है, इधर क्या है अफगानिस्तान, इधर तजाकिस्तान और इधर से चाइना और इधर इंडिया है ही, ये सभी क्या है एक पॉइंट पर मीट करते हैं। क्लियर? तो हमारे सारे पड़ोसी देश जो थे वो हमने देख लिए, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, लाइन से चलते हैं, ठीक है, इधर भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये 7 हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो हमारे साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर करती हैं, और इधर 2 और मालदीव और श्रीलंका जो वाटर बॉडीज को शेयर करती हैं। चलिए बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया का फिजिकल डिवीजन, ठीक है, फिजिकल डिवीजन अगर हम देखें तो एक तो आपका आता है द हिमालयन माउंटेन, फिर इसके बाद आते हैं द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडस या गंगा, ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो आता है थर्ड वो है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड फोर्थ है द कोस्टल प्लेन्स, एंड फिफ्थ है द आइलैंड्स, ठीक है। अगर इसको हम आगे समझेंगे लेकिन एक मैप के जरिए जो है यहाँ पर जरा सा हम लोग क्या करेंगे इसको समझ लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है हम देखें, यहाँ से क्या है हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो गई हुई है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये आपका हिमालयन माउंटेन्स हो गए, ठीक है, द हिमालयन माउंटेन्स ये हो गया। द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडस गंगा, ये इधर क्या है आपके प्लेन्स जो है वो वाला एरिया आ जाता है, प्लेन्स वाला। इसके बाद है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये वाला जो आपका एरिया है ये क्या आ जाता है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो पोर्शन आ जाता है ये पूरा। एंड ये क्या है, ये आपके कोस्टल रीजन्स आ जाते हैं। और इसके बाद आइलैंड, इधर क्या है अंडमान निकोबार, और इधर आपका आइलैंड जो है वो है लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये हमारा एरिया जो है वो आ जाता है, या फिर कह सकते हैं फिजिकल डिवीजन जो है हमारा वो इस तरीके से है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट फिजिकल फीचर जो कि है द हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन्स जो है इनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए क्या है हिमालयन माउंटेन्स जो है, इनको समझने के लिए इनको क्या किया गया है, नॉर्थ वॉल ऑफ हिमालय, ठीक है। तो नॉर्थ वॉल ऑफ हिमालयाज इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उससे हम इसको समझ सकते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन। फर्स्ट जो है वो है नॉर्थ वेस्ट रेंज, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रेंज, जहां पर बहुत सारे माउंटेन रेंजेस जो है वो पाई जाती हैं, माउंटेन रेंजेस जो कि पामीर नॉर्थ से निकली होती हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट रेंजेस इट इज अ सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस, ठीक है, रेडिएटिंग फ्रॉम द पामीर नॉट। तो ये है पामीर नॉट, यहाँ से बहुत सारी माउंटेन रेंजेस जो है वो निकली हुई है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉट, इसीलिए इसको नॉट का नाम दिया गया है। ओके, चलिए, तो पामीर नॉट जहां से बहुत सारी माउंटेन रेंजेस जो है वो निकली हुई हैं, और इसको दुनिया की छत या वर्ल्ड रूफ के नाम से भी जाना जाता है। कई बार 1 मार्क्स पे क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड रूफ के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो है पामीर नॉट, ठीक है, जो कि ऊंची भी है और यहाँ से बहुत सारी माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके साउथ वेस्ट की तरफ हिंदुकुश माउंटेन रेंज जो है वो निकली हुई है, और इसके ईस्ट की तरफ हम जाएंगे तो कुनलुन जो है वो निकली है माउंटेन रेंज, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और चीज़ समझेंगे, ये क्या है, इसको हम कहते हैं माउंटेन, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माउंटेन रेंज। जब लगातार माउंटेन्स जो है वो हम बने होते हैं, या कह सकते हैं लगातार माउंटेन्स होते हैं, उनको कहा जाता है माउंटेन रेंज। अब यहाँ पर हम बात करें, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस जो हैं वो यहाँ से निकली हुई है, सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज, ये आप देख रहे हो ना, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस यहाँ से निकली हैं। अब यहीं से हम देखेंगे साउथ ईस्ट की तरफ काराकोरम जो है वो निकली है। काराकोरम इसी की ही एक चोटी है, जो हाईएस्ट चोटी, भारत की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, K2, ठीक है, K2, वो इसी से काराकोरम जो है इसी से निकली है, ठीक है। चलिए, तो काराकोरम जो है ये हमने देखा साउथ ईस्ट की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ काराकोरम। इसके बाद आते हैं हम लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर जो है ये दोनों ही चलती हैं हिमालय जो हमारा है इसके पैरेलल, ठीक है। लद्दाख और जास्कर जो है, लद्दाख एंड जास्कर पैरेलल टू द ग्रेट नदर्न वॉल। ग्रेट नदर्न वॉल किसको कहते हैं, हिमालयन माउंटेन को कहते हैं, ठीक है। तो उसके ये क्या है, पैरेलल चलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब
ये है कि ये जास्कर रेंज जो है और आपकी ये काराकोरम है, लद्दाख है, ये हिमालयन माउंटेन का हिस्सा नहीं है, ये दूसरी रेंजेस माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, चलिए, तो काराकोरम साउथ ईस्ट हमने देखा एंड कुनलुन जो है वो ईस्ट की तरफ ये माउंटेन रेंज निकली है। चलिए बात करते हैं बी, जो कि है द नदर्न हिमालयन रेंज, और या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, नदर्न आर के नाम से जानते हैं, इसको हम समझेंगे द ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक है, द ग्रेट नदर्न हिमालयन रेंज, इसके बारे में हम जानेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक है इंडिया में। तो इंडिया में अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत से इसकी स्टार्टिंग होती है, जो कि आती है कहाँ पर, जो कि ये देखिए पूरा ये आर्च जो है वो बना रहा है, इसीलिए हमने इसको अभी हम लोगों ने देखा कि नदर्न आर्च के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पर आती है और यहाँ पर ये क्या है, सांगपो रिवर जो है वो जब अपने यहाँ आती है तो उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। तो उसके द्वारा बनाए हुए गार्ज जो होते हैं वहां से ये टर्न हो जाती है मिजोरम नागालैंड की तरफ आ जाती है। ठीक है, दिख रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है नंगा पर्वत से। अगर हम बात करें, ठीक है, रिवर्स की बात करें पहले, अच्छा ये चीज देख लेते हैं। तो नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है और यहाँ पर आती है नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा यहाँ पर क्या है, ब्रह्मपुत्रा जो है वो गॉर्ज बनाती है और उसके द्वारा ये इधर की तरफ बेंड हो जाती है, नीचे की तरफ जो आपका नागालैंड मिजोरम वाला एरिया है इस तरफ आ जाती है। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडस रिवर जो है इसके द्वारा जो गॉर्ज बनते हैं इसके द्वारा ये पाकिस्तान की तरफ आती है। तो वहां पर क्या है, वहां पर इसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना सुलेमान रेंज, तो इधर की तरफ नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। अपने यहाँ अगर हम बात करें तो नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है, नामचा बरवा यहाँ पर आती है। अगर हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स यहाँ पर क्या है, इंडस रिवर जो है यहाँ से स्टार्ट होती है ये, और इंडस रिवर से स्टार्ट होकर ब्रह्मपुत्रा के गॉर्ज तक ये आती है। चलिए आइए यहाँ पर देख लेते हैं द वेस्टर्न मोस्ट लिमिट। ठीक है, तो वेस्टर्न मोस्ट लिमिट जो है इसकी हमने देखा नंगा पर्वत, और ईस्टर्न मोस्ट लिमिट जो है वो हम देख रहे हैं नामचा बरवा। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट लिमिट जो है मार्क्ड बाय नामचा बरवा। द इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज। ठीक है, फ्रॉम द वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोज फ्रॉम द, ठीक है, तो वेस्ट में क्या है, जो ये आपकी जास्कर रेंज है। ठीक है, लद्दाख और जास्कर रेंज है, इसके बीच से क्या है, यहाँ से इंडस रिवर जो है यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और जब हम ईस्टर्न मोस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है फ्लो करती है। ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ जो इसकी ये लिमिट होती है ईस्टर्न मोस्ट की तरफ, और वेस्टर्न मोस्ट की तरफ कंचनजंगा जो है यहाँ पर इसकी लिमिट होती है। ठीक है, ऑफ द आर थ्रू अ माइटी गॉर्ज, तो ये माइटी गॉर्ज जो है वो बनाती है और इसके द्वारा यहाँ पर ये टर्न हो जाती है। चलिए बात करते हैं हिमालयन रेंज, जिसमें 3 पैरेलल रेंजेस आती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, द ग्रेट हिमालयाज रेंज कंप्राइज 3 डिस्टिंक्ट पैरेलल रेंजेस जो कि पैरेलल बनी होती हैं। एक है हिमाद्री, दूसरी जो है वो है द मिडिल और लेजर हिमालयाज, एंड थर्ड जो है जिसे हम आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री जो हिमालयन रेंज है इसके बारे में जानेंगे। हिमाद्री हिमालयन रेंज जो है वो क्या है, वो आप 1 सेकेंड, आपको यहाँ पर क्या है, हिमालयन रेंज जो है वो दिख रही होगी। ठीक है, अब ये जब हिमालयन रेंज जो है इसको आप देखेंगे तो ये देखिए, एक रेंज जो है वो लगातार जा रही है, दूसरी क्या है बीच से ब्रेक हुई है, तीसरी भी ब्रेक हुई है बट ये कम ब्रेक हुई है। ठीक है, तो ये तीनों रेंज जो है इनको हम जानेंगे। फर्स्ट जो है वो है हिमाद्री, जो कि लगातार गई हुई है, कहीं से टूटी फूटी नहीं है। ठीक है, सेकंड जो है वो हमने अभी बात की मिडिल, ठीक है, मिडिल रेंज जो है वो है, एंड थर्ड जो है आउटर या शिवालिक रेंज जो है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, जो हिमाद्री है। अब ये हिमाद्री रेंज जो है इसकी बात अगर हम करें तो हमारे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं वो इसी रेंज में पाई जाती हैं, पहली चीज। ठीक है, तो हिमाद्री जो ये रेंज है इसी में क्या है, हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो पाई जाती है। हम बात करें माउंट एवरेस्ट, दुनिया की वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट कितनी है, 8848 किलोमीटर। ठीक है,
8,848 किलोमीटर इसकी पीक है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि हिमाद्री जो हिमालयन रेंज है, ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी पर ही बना है, लेकिन वो इंडिया में नहीं है। ये हिमाद्री रेंज जो है वो इंडिया में है, बट हम बात कर रहे हैं किसकी, माउंट एवरेस्ट, बट वो इंडिया में नहीं है, इसी पर ही बना है। वो आता है आपका कहाँ पर, ये आता है आपका नेपाल तिब्बत चाइना के बॉर्डर पर, ठीक है। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो है वो पाया जाता है, बट वो इंडिया में नहीं है, जो कि हिमाद्री ये जो रेंज है इसी पर बना है। ओके, अब ये हिमाद्री रेंज जो है इसी में ही क्या है, सियाचिन जो कि लार्जेस्ट ग्लेशियर है। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं माउंटेन्स, ठीक है, ये जो माउंटेन्स है, तो जैसे जैसे हम क्या है ऊंचाई पर पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे क्या है कि टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाता है, जिसकी वजह से क्या है ये वर्ष भर जो है वो बर्फ से ढके हुए होते हैं, ठीक है। हिमाद्री, ठीक है, हिम की मतलब आइस की चादर जो है ये ओढ़े हुए कह सकते हैं, इस पे आइस जो है वो हमेशा पड़ी रहती है, ठीक है, आइस से ये कवर होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका हिमाद्री, और इसी में ही क्या पाया जाता है, इसी में लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है सियाचिन वो पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं द मिडिल और लेजर हिमालय, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, हिमाद्री हो गया, मिडिल और लेजर हिमालय, तो इसकी बात हम करें या इसको हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, ये हिमाद्री के बाद वाली रेंज जो है वो आती है, यानी हिमाद्री के बाद ये बनी है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, हाँ, जो आपकी हिमालय या मिडिल जो हम लोग बात करें द मिडिल और लेजर हिमालय, तो इसकी बात करें ये आती है इसके बाद, इसीलिए हम लोग इसको लेजर हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि हिमाद्री के बाद ये रेंज आती है। ओके, अब ये जो रेंज आती है यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ दिस रीजन क्या है, वो पीर पंजाल, ठीक है। इस रीजन की इंपॉर्टेंट रेंज जो है वो क्या है, पीर पंजाल आएगी। फिर उसके बाद आती है आपकी धौलाधर, ठीक है, धौलाधर आएगी, महाभारत लेह आएगी, और इसी में नाग टिब्बा मसूरी रेंज, ये सभी क्या है इसी में आती हैं, हिमाद्री रेंज में ही ये सभी आते हैं। और इसी में ही हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या है वैली जो बनती जाती हैं, ठीक है। अब ये माउंटेन पे तो लोग रहते नहीं, वहां पर क्या है वैली जो बनती है वहां पर लोग रहते हैं, तो यहीं पर ही कश्मीर वैली जो है, ठीक है, ये जो आपका पीर पंजाल वाला पोर्शन है, तो कश्मीर वैली जहां पर लोग रहते भी हैं और वहां पर लोग क्या है घूमने भी जाते हैं, वो इसी रेंज में पाई जाती है। कश्मीर वैली लाइज बिटवीन द पीर पंजाल एंड जास्कर रेंज, तो जास्कर रेंज अभी हमने देखा था, जास्कर रेंज और पीर पंजाल जो है इन दोनों के बीच में कश्मीर वैली पाई जाती है, जहां लोग रहते हैं और घूमने भी जाते हैं। और यहाँ पर झेलम रिवर और डल लेक, ठीक है, ये यहाँ का मेजर अट्रैक्शन है। डल लेक आपने सुना होगा कई बार ना, कि लोग जो है वो घूमने जाते हैं इन जगहों पर। इसी के साथ ही ये भी जानेंगे कि हमने अभी जाना कि ये जो हिमाद्री है, ठीक है, हिमाद्री के लिए एक चीज और देख लेते हैं, हिमाद्री में हाईएस्ट पीक जो है वो पाई जाती है, तो भारत में पाई जाने वाली कंचनजंगा जो कि कहाँ पर है, सिक्किम में, ठीक है, जो कि भारत की हाईएस्ट पीक है हिमालयन रेंज की, वो भी यहीं पर पाई जाती है, यानी कि हिमाद्री पे ही पाई जाती है। चलिए, तो इन हिमालय रेंज में हमने सबसे पहले हिमाद्री देखा, हिमाद्री के बाद हमने देखा मिडिल रेंज या फिर लेजर हिमालय जो था उसको देखा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि है द शिवालिक रेंज या आउटर हिमालय के नाम से इसको हम जानते हैं। अब इसके बारे में बात करें, देखिए पहला क्या है, पहली जो रेंज हमने देखी थी हिमाद्री देखी थी, तो हिमाद्री जो थी इसी पे काफ़ी हमने देखा कि काफ़ी जो हाईएस्ट पीक हैं वो यहीं पर पाई जाती हैं। देखा जाए तो फर्स्ट दुनिया की जो दुनिया की जो सबसे ऊंची पीक है या कह सकते हैं हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो इसी पर पाई जाती है। इसके बाद K2 गाडविन ऑस्टिन जो है वो तो काराकोरम पर आएगी, और थर्ड जो है कंचनजंगा के नाम से वो है, ये तीनों क्या है हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो आती है आपकी इसी रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था सेकंड वाला जो कि मिडिल या हिमाचल रेंज के नाम से जाना जाता है, एंड थर्ड जिसकी बात हम लोग अब कर रहे हैं वो है शिवालिक रेंज। देखिए शिवालिक रेंज की बात करें तो इसके पहले हमने जो हिमाद्री देखा, इसके पहले हमने हिमाचल देखा, तो ये इनकी तरह से ये बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है। पहली चीज़ कि इनकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बाद में बने हैं। पहली चीज़ जैसे माउंटेन जो है वो बनते हैं उसी प्रोसेस से ही बने हैं बाद में। दूसरा कि जो हिमाद्री और हिमाचल जो ये रेंज है, इन दोनों के द्वारा यहाँ की जो रिवर्स हैं इनके द्वारा लाए गए सेडिमेंट से ये बने हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हाइट इनमें नहीं है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है शिवालिक रेंज जो है। तो जैसे बात करें जम्मू में इनको जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे डफला, मिरी, अबोर, मिस्री हिल्स, ये जाना जाता है इनको अरुणाचल प्रदेश में इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा धांग रेंज, धुंधरा एंड चुरिया घाट जो है ये इनको नेपाल में इस नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं सी, जो कि है द नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रेंज या पूर्वांचल। नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रेंज बिल्कुल ईस्ट की तरफ है, इसीलिए इसको पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो ये यहाँ पर हिल ऑफ द सीरीज ऑफ द हिल्स जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, हिल्स की सीरीज जो है वो पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, फिर आपका आता है मणिपुर, फिर आता है मिजोरम, इधर आसाम। ठीक है, ये सभी आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, आसाम, मिजोरम, इनसे होकर ये हिल्स जो हैं वो गुजरती हैं, या कह सकते हैं यहाँ पर ये हिल्स जो है, ये पूरी रेंज जो है वो इसकी पाई जाती है, सीरीज पाई जाती है। दे कंसिस्ट ऑफ पटकई बम एंड नागा हिल्स। ठीक है, तो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर पटकई बम, और नागा हिल्स कहाँ पर, नागालैंड, यहाँ पर पटकई बम एंड नागालैंड जो है वहाँ पर नागा हिल्स। मिजोरम में मिजो हिल्स जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा गारो, खासी, जयंतिया जो है ये एंड नागा हिल्स। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया और नागा हिल्स जो है ये सेंटर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर सेंटर में गारो, खासी, जयंतिया जो है ये लाइन से है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज जो है इनके सिग्निफिकेंस यानी कि इनके फायदे क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ज़्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। तो क्लाइमेट हमारा जो है उसको ये इन्फ्लुएंस करता है। कैसे हमारा क्लाइमेट इससे इन्फ्लुएंस होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ वेस्ट मानसून जो हमारे आते हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून जब आते हैं यहाँ पहाड़ों से टकराते हैं और इधर साउथ वेस्ट की तरफ से आते हैं, ये मानसून उठते हैं और पहाड़ों से जब ये टकराते हैं तो इधर बारिश करते हैं। अगर ये पहाड़ ना होते, ये माउंटेन ना होते तो ये क्या होते, डायरेक्ट ये मानसून जो है वो आगे निकल जाता और फिर हमारे यहाँ बारिश जो है वो कम होती। लेकिन हमारे यहाँ पर्याप्त बारिश हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसीलिए कि माउंटेन जो है वो उनको रोक देता है। यहाँ से ये मानसून जो है जब वो उठता है, मानसूनी विंड जो है वो जब उठती है इन पहाड़ों से टकरा के इसी तरफ बारिश कर देती है, उतनी ऊंची वो जा नहीं पाती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, क्लाइमेट को हमने बोला इन्फ्लुएंस करता है। एक तो हमने मानसून का देखा, दूसरा क्या है, इधर की तरफ से बहुत ज्यादा ठंड जो है वो आती, उसको भी ये रोकता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है वो बैलेंस्ड रहता है। वरना क्या है, अगर यहाँ से बहुत ही बर्फीली हवाएं अगर आती तो हमारा जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, ये जो अभी गैंगेटिक प्लेन्स वगैरह हम देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, लेकिन चूंकि ये माउंटेन जो है जिसने उनको उन ठंडी हवाओं को इधर अंदर आने से रोक रखा है, इस तरीके से हमारा क्लाइमेट जो है वो इससे इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफेंस। डिफेंस के मामले में भी ये बहुत कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक सोल्जर की तरह, एक प्रहरी की तरह काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हिमालय जो है वो हमारे लिए एक सोल्जर या प्रहरी की तरह काम करता है। ये माउंटेन रेंज जो है वो बहुत ही ऊंची है। हमने देखा ना कि यहाँ पर क्या है, जो माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज यहाँ पर पाई जाती है ना। तो वो क्या करती है, वो इधर से किसी भी आक्रमण से हमें बचाती है। ओके, अगर ये चीजें इजी होती, माउंटेन ना होता तो फिर अटैक जो होता वो बहुत इजी होता। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ द रिवर। तो माउंटेन्स जो है वो सोर्स ऑफ द रिवर होते हैं, जिससे क्या है हमारी बहुत सारी रिवर्स जो है वो आती हैं। फर्टाइल सॉइल, तो फर्टाइल सॉइल भी मिलती है। माउंटेन्स जो है इनसे क्या होता है, रिवर्स आती हैं, रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स जो है वो लाती हैं, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है। और फर्टाइल सॉइल जो होती है वो हमारी खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से क्या है, रिवर्स जो है वो आती है, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट वेल्थ। फॉरेस्ट वेल्थ जो है वो मिलती है, देखिए फॉरेस्ट की बात हम करें तो फॉरेस्ट में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। फॉरेस्ट से हमें बहुत तरीके की लकड़ियाँ जो है वो मिलती हैं, जो कि बहुत ही कह सकते हैं वैल्यूएबल होती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे हर्ब्स जो हैं वो मिलते हैं, वो हमारे बहुत ही काम के होते हैं। तो फॉरेस्ट वेल्थ मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनका बसेरा होता है, उनको रहने के लिए जगह मिलती है। एग्रीकल्चर, ठीक है, टेरेस एग्रीकल्चर जो है, टेरेस फार्मिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है।
नेक्स्ट है टूरिज्म। टूरिज्म जो है उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है, लोग जो है इन जगहों पर घूमने जाते हैं, खासतौर से गर्मियों में जो है जो लोग हिल एरियाज जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाते हैं। ठीक है। मिनरल्स, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड फिजिकल फीचर जो कि है द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के ग्रेट प्लेन्स की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए जो ग्रेट प्लेन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया के ग्रेट प्लेन्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट हम देखें तो काफ़ी सही है। जैसे हम अगर माउंटेन्स की तरफ देखें बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है, रहना मुश्किल है। नॉर्थ प्लेन्स की तरफ देखें कुछ टाइम के लिए ठंडी आती है, उसी में लोग जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। तो पहले तो क्लाइमेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लाइमेट, हमने देखा एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी इजी है, यहाँ की लाइफ इजी है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो होता है वो काफ़ी इजी होता है। इजी कैसे होता है? माउंटेन्स की तरफ देखें तो चाहे घरों का बनना है, रोड है, रेलवे ट्रैक्स है, ये सारी क्या है, ये बड़ी मुश्किल की चीज़ें हैं। यहीं पर हम प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर ईजिली कंस्ट्रक्शन जो है वो हो जाता है, रेलवे ट्रैक वगैरह जो है वो ईजिली बनाया जा सकता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब इनकी जो लोकेशन है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये माउंटेन रेंज जो है वो गई हुई है। इन माउंटेन रेंज के साउथ की तरफ, ठीक है, इन माउंटेन रेंज से साउथ की तरफ, और दूसरा ये पेनिनसुलर हमारा है, ठीक है, तो पेनिनसुलर के नॉर्थ की तरफ ये स्थित हैं। ठीक है। चलिए, साउथ ऑफ द हिमालयाज एंड नॉर्थ ऑफ पेनिनसुलर इंडिया लाइज द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब ये जो हमारा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया बना है, ये कैसे बना है? ये भाई जो रिवर्स है उनके द्वारा लाए हुए सेडिमेंट से बना है, जिससे क्या है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, एग्रीकल्चर के लिए भी ये यूजफुल होता है। चलिए आइए इनका डिवीजन देखते हैं। रीजनल डिवीजन ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, सबसे पहले क्या है, राजस्थान आएगा, राजस्थान प्लेन आ गए। फिर इधर आपका है इंडस पंजाब हरियाणा प्लेन, ठीक है, इंडस पंजाब हरियाणा प्लेन हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं गैंगेटिक प्लेन हो गया। फिर इधर क्या है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो गया, ठीक है, रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से ये बने, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। तो ये आपके प्लेन्स हो गए। प्लेन्स का रीजनल डिवीजन जो है वो हमने यहाँ पर देखा। चलिए नेक्स्ट यानी कि थर्ड फिजिकल फीचर हम देखते हैं जो कि है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की हम बात करें, पहला तो इसका शेप जो है इस पे आते हैं, तो ट्रायंगुलर शेप में ये पाया जाता है। और यहाँ पर अभी हमने देखे थे प्लेन्स, तो प्लेन्स के साउथ में पाया जाता है, ठीक है, प्लेन्स के जो साउथ पोर्शन है उससे ये लगा हुआ होता है। इसका जो एपेक्स होता है वो यहाँ कन्याकुमारी से बना हुआ है, या फिर कह सकते हैं कन्याकुमारी तक इसका एपेक्स जो है वो होता है। अब ये बने कैसे होते हैं? बने ये होते हैं जो मॉल्टेन मैग्मा होता है उसके जमा होने से ये बने हैं। यहाँ पर ब्लैक सॉइल जो है वो काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, और साथ ही साथ बात करें कि ब्लैक सॉइल अगर पाई जाती है तो उससे रिलेटेड जो कह सकते हैं जो क्रॉप है वो इन रीजन में उगाई जाती है। खासतौर से हम बात करें गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर ब्लैक सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जो आपका प्लेट्यू रीजन है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो क्या है, तो यहाँ प्लेट्यू है, प्लेट्यू से लगा हुआ नैरो एरिया जो होता है, ठीक है, नैरो कोस्टल स्ट्रिप बिटवीन द एजेस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इससे क्या है, नैरो, इससे लगे हुए, इसके एजेस से लगा हुआ नैरो एरिया जो है उसे हम कोस्टल प्लेन्स, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया या कोस्टल प्लेन्स जो है वो कहते हैं। अगर हम देखें तो ये लगभग 6000 किलोमीटर में हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जो कि रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद ईस्ट की तरफ ये आते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा जो है यहाँ तक ये सिचुएटेड होते हैं, या कह सकते हैं यहाँ तक ये फैले हुए होते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट कोस्टल प्लेन जो है वो हमारा नेक्स्ट फिजिकल फीचर है, ठीक है। रनिंग फॉर अ डिस्टेंस अबाउट 6000 किलोमीटर फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इन द ईस्ट इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन। तो इसको, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स के नाम से हम इनको जानते हैं। चलिए बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स के सिग्निफिकेंस यानी इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला फर्टाइल सॉइल मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, राइस जो है वो मेन क्रॉप होती है। फर्टाइल सॉइल, राइस के लिए क्या है, फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है, तो फर्टाइल सॉइल होती है। पोर्ट सिटीज़, अब ये क्या है, जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं यहीं पर क्या है, पोर्ट सिटीज़ जो हैं वो बनी होती हैं।
नेक्स्ट है लार्ज डिपॉजिट ऑफ मिनरल ऑयल। तो इनकी जो तलछटी होती है वहाँ पर मिनरल ऑयल्स के बहुत सारे डिपॉजिट जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हमारे ट्रेड के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट है कि सैंड ऑफ केरला कोस्ट। सैंड ऑफ केरला कोस्ट में न्यूक्लियर लार्ज क्वांटिटी में मोनोजाइट जो है वो पाए जाते हैं, लार्ज क्वांटिटी में मोनोजाइट पाए जाते हैं, जो कि देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर के लिए यूज़ होते हैं। अब ये न्यूक्लियर पावर जो है उसकी बहुत थोड़ी मात्रा, बहुत ही महंगे ही आते हैं और बहुत ही थोड़ी मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा कर सकती है। तो न्यूक्लियर पावर के लिए मोनोजाइट जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। फिशिंग, भाई कोस्टल एरियाज है तो यहाँ पर फिशिंग जो है वो होती है। फिशिंग जो कि देखा जाता है बहुत ज़्यादा खुद के लिए तो यूज़ होती है और साथ ही साथ क्या है तो ट्रेड के लिए उसका यूज़ किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ पर क्या है सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। जैसे हम गुजरात कोस्टल प्लेन्स जो हैं इनकी बात करें तो यहाँ पर सॉल्ट जो है वो उसका प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट फिजिकल फीचर है द आइलैंड्स। तो आइलैंड कौन से होते हैं, किसको कहते हैं? आइलैंड वो लैंड जो कि चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरी होती है उसे हम आइलैंड कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं द आइलैंड्स। देयर आर सेवरल ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड के ग्रुप जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसे एक तो श्रीलंका हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी नेबरिंग कंट्री है। इसके अलावा लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, कहाँ पर, अरेबियन सी की तरफ आएंगे। फिर इसके अलावा हम बात करेंगे इंडियन ओशन की तरफ, इधर क्या है नीचे की तरफ हम देखेंगे तो मालदीव आइलैंड जो है वो आता है। फिर इधर अंडमान निकोबार आइलैंड है। बे ऑफ बंगाल के पास ये हमें कई सारे आइलैंड जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, ये आइलैंड जो कि नेक्स्ट हमारा फिजिकल फीचर है। आइए देखते हैं आइलैंड्स। बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप, मालदीव्स, आइलैंड ऑफ अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन और अरेबियन सी जो है इनके आइलैंड्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं ड्रेनेज। अब ये ड्रेनेज क्या है इसको समझेंगे। तो पानी का जो बहाव होता है, जो रिवर्स हमारी होती हैं या कहीं पे भी जो वाटर सोर्स होते हैं उनका जो बहाव है उसे हम कहते हैं ड्रेनेज। इंडिया में देखा जाए तो सैकड़ों बड़ी छोटी नदियां जो है वो पाई जाती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। कैसे यूज़फुल होती है? सोर्स ऑफ वाटर होती है, वाटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखा जाए तो इनका यूज़ जो है वो एग्रीकल्चर में होता है, नेविगेशन में होता है, फिशिंग के लिए ये यूज़फुल होती हैं। साथ ही साथ इनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है ना। तो इस तरीके से ये रिवर जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। चलिए बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट की रिवर्स के बारे में। रिवर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पर नदर्न प्लेन की रिवर्स के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। नदर्न प्लेन की जो मेन रिवर्स है, देखिए रिवर्स तो बहुत सारी हैं लेकिन वो क्या है, ट्रिब्यूटरी है। मेन रिवर्स की बात करें तो मेन रिवर्स में इंडस है, गंगा है एंड ब्रह्मपुत्र है, इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस। इंडस रिवर जो है इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। भारत में इसका कुछ ही पार्ट है, बट ये जो इंडस रिवर है, ठीक है, इसके साथ अदर ट्रिब्यूटरीज जो हैं, सतलज है, रावी है एंड ये झेलम है, ये सभी मिलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडस हो गई, ठीक है, इंडस रिवर जहां पर झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज ये मिलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर जो हमारी बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, तो गंगा रिवर इसके देखा जाए तो उत्तराखंड से ये निकलती है, जहाँ पर क्या है, हम बात करें गंगा रिवर, इसके साथ यमुना जो है वो यूपी में आकर मिलती है। यमुना क्या हुई, यमुना इसकी ट्रिब्यूटरी है एंड नॉर्थ की पहले ट्रिब्यूटरीज जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक है, कोसी जो कि बिहार में है, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, ये सभी क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं जो कि आके गंगा में मिल जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे साउथ की तरफ गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर सोन है, बेतवा है, चंबल है, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सब जो है वो साउथ की तरफ की गंगा की ट्रिब्यूटरी यानी उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी फ्रॉम द नॉर्थ एंड चंबल, दामोदर, बेतवा, सोन एंड सदर्न, ये जो है वो सदर्न साइड की हैं। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की बात हम करें तो ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडिया से कह सकते हैं, इसका जो उद्गम है या जहाँ से शुरू होती है, इंडिया से तो नहीं होती, कहाँ से होती है, ये तिब्बत से आती है। ओके,
अब इसके बाद पहले इसका नाम क्या रहता है, सांगपो के नाम से ये जानी जाती है। जब ये इंडिया में एंटर करती है तब हम इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, मतलब कि इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड पासेस थ्रू तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश के थ्रू ये पास होती है और फिर बे ऑफ बंगाल भी जाके मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स के बारे में हम जानेंगे। तो पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स होती हैं, इनमें जो पानी होता है या फिर कह सकते हैं ये रिवर्स जो है वो डिपेंड होती है मॉनसून पर, कि मॉनसून जो है बारिश आती है तब इन रिवर्स में पानी आता है। ये पेरेनियल वाटर वाली रिवर नहीं होती। जैसे अभी हमने नदर्न प्लेन्स की रिवर्स देखा था, तो नदर्न प्लेन की जो रिवर है वो पेरेनियल रिवर्स होती है, उनमें हमेशा पानी रहता है। वहीं दूसरी तरफ पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स होती है ये मानसून पर डिपेंड होती हैं। पहली चीज, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट पर ये रिवर्स जो है वो स्विफ्ट फ्लोइंग होती है एंड साथ ही साथ ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा नहीं बनाती है, ये ध्यान रखना होगा। इसके पहले हमने नदर्न प्लेन की जो रिवर्स देखी थी वो क्या है, वो डेल्टा बनाती हैं। अब डेल्टा नहीं बनाती तो ये क्या बनाती हैं, तो ये एस्चुअरीज जो है वो बनाती हैं। अब डेल्टा और एस्चुअरीज में क्या अंतर है, दोनों ही पहली चीज की रिवर का जो माउथ होता है वहां पर बनते हैं, डेल्टा भी और एस्चुअरी भी। डेल्टा हमने देखा नदर्न प्लेन की जो रिवर्स हैं वो बनाती हैं। कैसे बनता है डेल्टा, जब रिवर्स जो है वो बहुत दूर से आ रही होती है, अपने साथ इरोजन करते हुए वो बहुत सारा सेडिमेंट जो है वो कैरी करते हुए आती हैं, और जब वो सी के पास तक आती हैं उनकी स्पीड बहुत धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से उस सेडिमेंट को वो आगे नहीं ले जा पाती, और रिवर माउथ जहां पर वो क्या है सी से मिलती है उसके पहले ही उन सेडिमेंट्स को वो जगह जगह क्या करती है, वो उन सेडिमेंट्स को वो जमा कर देती है, जिसकी वजह से इस तरीके का पिक्चर जो है वो बन जाता है। जैसे ये रिवर आ रही है, अब इसमें क्या है, स्पीड नहीं हो रह गई, अब डिपॉजिट जो थे अपने साथ लेके आई है वो यहाँ पर जगह जगह जमा हो जाएगी और रिवर जो है वो इस तरीके से जगह जगह से निकलेगी। ठीक है, जो कि जाकर सी में मिलेगी। तो यहाँ पर जो वो सेडिमेंट जमा कर देती हैं इन्हीं को हम कहते हैं डेल्टास। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे एस्चुअरी, जो कि पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स हैं इनके द्वारा बनती है। अब ये एस्चुअरी जो है वो कहाँ पर बनती है, जो रिवर्स जो है देखा जाए तो खासतौर से वेस्टर्न घाट, यहाँ पर क्या है फ्लो के साथ रिवर्स जो है वो बहती हैं, जिसकी वजह से अपने साथ वो बहुत सारा सेडिमेंट जो है वो ऐसा नहीं कि उसमें स्पीड नहीं है, जैसे यहाँ पर क्या है था स्पीड नहीं थी तो वो अपने साथ आगे नहीं ले जा पाती और यहाँ पर जमा कर देती हैं। एस्चुअरी क्या है, रिवर्स जो है वो फ्लो में आ रही होती है और जब वो क्या है, जब वो ओशन से मिलती हैं, ठीक है, तो रिवर्स जो है वो फ्रेश वाटर वाली है, ओशन जो है वो सॉल्ट वाटर वाला है, तो ये दोनों जहां पर मिलते हैं वहां पर बनती है एस्चुअरी। ओके, तो जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स होती हैं ये एस्चुअरी बनाती हैं, ये डेल्टास नहीं बनाती हैं ज्यादातर। ठीक है, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, हमने देखा वेस्टर्न कोस्ट जो है ये क्या करती है, एस्चुअरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। वहीं हम आते हैं ईस्टर्न कोस्ट की जो ये रिवर्स हैं इनके बारे में, तो रिवर्स फ्रॉम डेल्टाज, तो ये डेल्टा जो है वो बनाती है बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया के इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वो हम जानेंगे। देखिए ये चीज़ें जो है ना वो याद रखनी होती है, मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी जो हमारी रिवर है वो नदर्न प्लेन की है और कौन सी जो है वो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया में आपकी आती है महानदी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, तो ये देखिए आपकी है नर्मदा, तापी, फिर आगे आती है आपकी यहाँ पर कृष्णा। ठीक है, ये कृष्णा जो है वो जा रही है, गोदावरी है, ठीक, और ये है महानदी। ये आपकी कौन सी है, ये आपकी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है। चलिए बात करते हैं कंट्रास्ट बिटवीन नदर्न एंड पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो पेनिनसुलर और नदर्न इंडिया के बीच में क्या अंतर है इनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो नदर्न इंडिया की जो रिवर्स हैं वो ज़्यादा यूजफुल होती हैं। कैसे होती हैं, पहली चीज़ की ये स्नोफेड यानी ग्लेशियर जो है उनके पिघलने से बनी होती है, न कि ये मानसून जो होता है उस पर डिपेंड होती है। वहीं पर पेनिनसुलर रिवर जो है वो मानसून पर डिपेंड है। मानसून बारिश जब हो रही है तब इनमें पानी आता है। दूसरा क्या है, पानी कम आया ज़्यादा है, मतलब बारिश जो है उस पर ये डिपेंड होती है, कम ज़्यादा बारिश के जो है वो इसको इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है द रिवर्स ऑफ नदर्न प्लेन की जो रिवर्स होती है वो अपने साथ फ्रेश एलुवियम जो है वो लाती हैं एवरी ईयर।
नदर प्लेन की रिवर्स जो है अपने साथ क्या है, डिपॉजिट लाती है, जिसकी वजह से क्या है कि फ्रेश एल्यूवियम लाती है, जिसकी वजह से नदर प्लेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो अपने साथ क्या है, जहाँ पर स्मॉल डेल्टा बनते हैं वहीं पर ही ऐसी सॉइल लाती हैं, बाकी नहीं लाती। वैसे भी हमने देखा कि वेस्टर्न कोस्ट जो है वहाँ पर ये क्या करती है, एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं। ईस्टर्न कोस्ट की तरफ लाती हैं, वहाँ भी स्मॉल डेल्टास जो हैं वो बनते हैं। डेल्टास हमने अभी समझा ना कि डेल्टास जो है अपने साथ ये डिपॉजिट्स लाती हैं, उनको जमा करती है, जिसकी वजह से वहाँ की लैंड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया की रिवर जो होती है ये बहुत ही कह सकते हैं इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन्स की तरफ से बहकर आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स होती हैं वो क्या है, वो चट्टानों के बीच से होकर आ रही होती है, जिसकी वजह से वो इरिगेशन के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।